इसको सर्दी हो गई थी, उसकी वजह से आँखों में आंसू निकल ही रहे थे और आँखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी और चल भी नहीं पा रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज ये हफ्ते का दिन और रात के बज गए हैं तकरीबन 12:30। जो है ना, अभी हम लोग आए हैं ससुराल के घर से, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत परेशान हूँ इसलिए कि कुछ ही दिन पहले मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो उसके पीछे मैं भागम दौड़ी करी, तो अल्लाह का करम है, माशाल्लाह से अब मेरी वालिदा तो ठीक हो गई है। लेकिन आज के दिन जो है ना, मेरी वाइफ वो बीमार हो गई। काम से आया भागा भागा, फिर मेरी वाइफ को ले गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर से दवाई ववाई ली, फिर वहाँ से लेके दवाई लेके आया, अपने ससुराल में वापस गया। तो मेरी वाइफ की जो है ना हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसकी आंखें भी जो है ना नहीं खुल रही थी कि इतनी वो बुखार में थी, कि आंखें भी जो है ना नहीं खुल पा रही थी। आंखें बंद की बंद ही रही थी और आँखों में से आंसू निकल ही रहे थे इतनी, यानी कि इसको सर्दी हो गई थी, उसकी वजह से आँखों में आंसू निकल ही रहे थे और आँखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी और चल भी नहीं पा रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, क्या बुराई आ चुकी है, क्या नज़रें लग गई है लोगों की जो है ना मेरे घर पे, मेरे घर वालों पे। जो एक, अब मैं क्या बोलूँ। तो अभी आया हूँ अपने घर पे, थका थुका। अपनी वाइफ को मैंने बोला भी कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही तो आप यहीं पे रुक जाओ अपनी ना मम्मी के घर, मैं चला जाता हूँ घर पे, आप यहीं पे बैठे रहो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैंने दवाई वगैरह पी है तो कुछ बेहतर लग रहा है मुझे, तो हम अपने घर पे ही चलते हैं। हाँ, दूसरी बात, मेरी बेटी के पाँव में भी लग गया है। मेरी बेटी अपनी नानी के साथ गई थी झूले में। वो नानी जो है ना इनकी, मेरी बेटी को झूलों में ले जाती है बच्चों के। तो वहाँ पे जो है ना मेरी बेटी ने जंपिंग, एक झूला होता है जंपिंग, उस पर जंपिंग खा खा के मेरी बेटी भी वहाँ गिर गई। तो उसको भी जो है ना पाँव में मोच आ गई है। फिर उसको लेके मैं भागा सीधा खारादर, वहाँ जाके पट्टी करवाई पाँव की। तो वो तो अपनी नानी के घर ही रुकी हुई है, वो नीचे ही है, अब ऊपर नहीं आई है। तो फिर मैं गया सीधा खारादर अपनी बेटी को लेके, वहाँ अभी पट्टी वाला है, उसको मैंने दिखाया अपनी बेटी का पाँव। मेरी बेटी भी जो है ना रो रही थी, तो मैंने बोला कि चलो यार इसको भी दिखा के आते हैं। तो वहाँ गया अभी पट्टी वाले के पास, तो उन्होंने पाँव चेक करा। मैंने बोला यार पता नहीं क्या हो गया है, ये जंपिंग खा खा के गिर गई है, पाँव में बोल रही है कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, चल भी नहीं पा रही है। तो उसने पाँव चेक करा तो बोला कि पाँव के ऊपर जो है ना जान का जोर आ गया, जोर, यानी अपना ही वज़न पाँव पे आ गया, पूरे जिस्म का वज़न पाँव पे आ गया। इस वजह से थोड़ा मोच आ गई है। तो इस वजह से जो है ना आज व्लॉग भी हम लोगों ने नहीं बनाया है, ना मेरी वाइफ ने बनाया व्लॉग, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरा तो मूड था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन जो है ना अचानक जो है वो तबीयत ने साथ छोड़ दिया। और कुछ नहीं, मैं तो शाम को बाजार भी गई थी ना। हाँ, मेरी आँखें ही नहीं खुल रही है, बिल्कुल भी नहीं खुल रही मेरी आँखें। अभी थोड़ा दवाई का असर है, नहीं तो मेरी आँखें नहीं खुल रही थी ना बिल्कुल। वही तो मैंने व्यूअर्स को बोला ना अभी थोड़ी देर के पहले, आंखें तक नहीं खुल रही थी, इतनी वो हो रही थी। बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। ये तो दवाई पी है तो कुछ बेहतर हुआ है, तो अभी आंखें वगैरह खुली हैं तो बात कर पा रही हैं। और दवाई में भी ये कह रही हैं कि ऐसा पता नहीं क्या है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, आँखें ही नहीं खुल रही है। तो मैंने कहा कि शायद हो सकता है डॉक्टर ने दवाई में नींद की भी गोली शायद दी होगी ताकि आपको आराम मिले, आप सो जाएं। तो मैंने ये सोचा कि चलो घर पे जाके थोड़ा ब्लॉग बना लेंगे। आज का दिन ब्लॉग का था, कल तक ठीक होना है। अब इनको कल की पड़ी है, कल कज़न की जो है ना वहाँ शादी की बात करने जाना है कोरंगी क्रॉसिंग पे। अब वहाँ सब जाएंगे रिश्तेदार, तो अब इनको कल की टेंशन है। मैंने बोला अगर आपकी तबीयत ठीक होगी तो आप जाना, वरना आप नहीं जाना। तो इनको जो है ना वहाँ भी जाना है। तो मैंने बोला अपनी जान देख लो पहले, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अपनी हिम्मत हो जान में, तबीयत बिल्कुल ठीक हो तो आप जाना, मेरी मना नहीं है। लेकिन तबीयत बिल्कुल सही नहीं होगी तो जाना कैसे लगेगा, आप खुद बोलो।
अभी भी हम लोग ऊपर घर पे आए तो ये मुझे पकड़ रही थी, रास्ते में इनसे चला भी नहीं जा रहा था, चक्कर जैसे आ रहे थे, पाँव इनके काम नहीं कर रहे थे, तो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग घर पे पहुँचे थे। अब ऐसी हालत में आप बताएं कि ये शादी में वहाँ जाएंगी, दूर का सफ़र है, तो मैंने बोला कि अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो भले चले जाना, मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन आप खुद बताएं कि ऐसी हालत हो इंसान की तो वो कैसे जाए। और दूसरी बात, आज का दिन था ब्लॉग डालने का, तो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए इस वक्त भी हम लोगों ने ब्लॉग बनाया, इसीलिए कि हमारी जो रूटीन है ब्लॉग डालने की वो हमारी रूटीन ख़राब ना हो। एक दिन छोड़ के एक दिन डालते हैं ना ब्लॉग, तो हमने सोचा कि चलो हम अपनी जो रूटीन चला रहे हैं वो रूटीन तो पूरी बरकरार रखें, वरना वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर एक दिन का गैप आ जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के अभी जो है ना हम लोगों ने ब्लॉग बनाया है आप भाइयों के लिए। और हमारी गर्दस्ती जो दुख दास्तान थी वो आपको बड़ा शेयर किया है, तो आप बताना कि हमने जो है ना कैसे हालात में से मुश्किल से लड़ लड़ के निकल रहे हैं। और आप भाइयों की दुआ चाहिए, इंशाल्लाह मुश्किलातें आती रहेंगी और अच्छे दिन भी आएंगे। तो आप सुनाएं आप कैसे हैं, हमारे ब्लॉग देखते रहते हैं और इंशाल्लाह देखते रहिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। अब मेरी मिसेस से मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप बात करना चाहेंगी तो आप बात करें, अगर आप बात कर सकती हैं तो आप बात करें। व्यूअर्स से आप भी अपना हाल चाल बताएं कि आपको क्या हुआ था। फ़िलहाल तो मुझे नज़ला इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मुझसे बात भी बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने जो अभी मेडिसिन खाई है ना तो उससे जो क्या हो रहा है, मुझे ज़्यादा ही नींद आ रही है। मुझे लगता है नींद की मेडिसिन दे दी है डॉक्टर ने, उससे मेरी नींद, आँखें हाँ, खुल ही नहीं रही है। और नींद की मैं दवाई है। हाँ, मैं अभी 6 फ्लोर कैसे चढ़ के आई ना मुझे ही पता है। थोड़ी लेकिन आवाज़ आप निकालें, आवाज़, गला भी बहुत बैठा हुआ है। हाँ, गला भी मेरा बैठ गया। आवाज़ आप तक आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? यही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी आवाज़ निकालें। आवाज़ कैसे निकालेंगी, इनका गला भी बैठा हुआ है, गले में दर्द भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए अभी मैं अपने व्यूअर्स से जो है वो फिर इंशाल्लाह जो ठीक हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो ब्लॉग एक अच्छे से बना लेंगे। अगर इनकी तबीयत ठीक रही, कल संडे है, कल नहीं तो इतवार फिर है, हाँ, तो कल प्रोग्राम भी है कज़नों का, मैंने आपको बोला था अगर तबीयत ठीक हुई तो ये वहाँ भी जाएंगी, वहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगी, आप वो भी देख के एंजॉय इंशाल्लाह करना और शेयर करना। इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो है ना ये बातें हमारी आपको अच्छी लगी होंगी, तो मेरी वीडियो को देख के लाइक कर देना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।